पाई तो महाराज ये हमारा करवाना व्यर्थ हो गया, कोई पुण्य नहीं हुआ, कुछ फल हमें न प्राप्त हो पाया तो क्या फायदा हुआ है? ये श्रीमद् भागवत कथा है भैया। और यहाँ पर सभी हमारी बेटियां, बहनें, माताएं, भैया, पिता सभी आते हैं भगवान की कथा सुनने। लेकिन मैंने किसी किसी जगह पर देखा है, कहीं कहीं, यहाँ पे नहीं, कि कथा सुनने के लिए लोग नहीं आते बल्कि आनंद लेने भी नहीं आते हैं, देखने आते हैं भैया कि वहां पर चल करके देखेंगे कैसा क्या राग वाग है ना, कैसा साज बजता है, कैसे शास्त्री गाते हैं। यानी आनंद मस्ती और भगवान की भक्ति में झूमने नहीं बल्कि मजा के आनंद के लिए यानी मजा के लिए लोग आते हैं, भगवान की कथा सुनने नहीं आते। तो सभी से कहना चाहूंगी, और देखिए श्रीमद् भागवत कथा है, ये पापों के लिए छैनी से भी पैनी है। इसे हमें तन मन धन लगा करके सुनना चाहिए। अगर धन नहीं है तो तन और मन को कहीं नहीं गया है, इसे लगा करके हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन कौन सुनता है? अब लोग कोई तो ये सोचते हैं भैया कथा में सुनने जाएंगे तो 10-5 रुपए 150 रुपए खर्चा हो जाएंगे, जाकर के गद्दी पे चढ़ाने पड़ेंगे, इससे बढ़िया तो घर में ही बैठो आराम से तो ठीक है। भैया जिस चीज को तुम्हें परमपिता परमात्मा ने दिया है महाराज, भगवान ने धन दिया है तो धन इसलिए नहीं दिया है कि तुम उसे इकट्ठा करके रखते ही रहो, जीवन में उसका कोई उपयोग ही मत करो, उसे यूज ही ना करो। हाँ, लेकिन यूज भी करो। भगवान ये नहीं कहते कि हमारा धन जो है उसे यूज करो, लेकिन महाराज ऐसी जगह पर यूज करो जिस जगह पर होनी चाहिए, है ना? अभी ये ढोला नौटंकी हो, ढोला नौटंकी रात्रि में मेला लगता है, ढोला नौटंकी होती है जिन जिन गाँव में, लोग बहुत पैसा उड़ाते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, है ना? लेकिन जहाँ भगवान की कथा चलती है वहाँ पैसा की तो बात छोड़ो, महाराज जाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप आओ पैसा चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टैक्स नहीं, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए जरूर आओ, है ना? सुनने के लिए जरूर आओ। और देखिए भैया यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, कोई तरह तरह के गाना नहीं है, कोई ढोला नौटंकी नहीं है। भागवत से कल्याण होगा, इस ढोला नौटंकी से कल्याण होने वाला नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि कथा चल रही है, भैया शास्त्री जी कुछ ऐसी चीज सुनाओ जिसमें थोड़ा मजा आए, है ना? तो भैया बस हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि हम तो आनंद देते हैं और आनंद लेते हैं भगवान के नाम में, और आप भी लीजिए, आप लोगों को भी देने के लिए आए, है ना? तो ये भगवान की कथा है। सो भक्त अपने भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनके धर्म उनके चरणों में गिरते, उनके दरबार में जाते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान स्वयं रक्षा सदैव रक्षा करते हैं, बहुत प्रभु खुश रहते हैं। और जो भक्त भगवान ने तुम्हें इतना शरीर सुंदर दिया है और इतना धन दौलत दिया, बेटा बेटी दिए, सब कुछ परमात्मा ने तुझे दे दिया, मगर तेरा पेट फिर भी नहीं भरा, फिर भी तू रो रहा है मुझे भगवान ने कुछ दिया ही। अरे इससे ज्यादा और क्या लोग, भगवान ने मानव शरीर दे दिया है, आराम से मेहनत करके खाओ और धर्म के काम में लगो, जहाँ भी धर्म का काम होता हो वहां जाओ, ऐसे कल्याण होगा महाराज। अब और तब में हमारी सारी जिंदगी जा रही है, मेरा तेरी करते करते सारी जिंदगी चली जाती है। सारा पैसा इकट्ठे करते रहे हम लोग और आप लोग कमाते रहे, अंत में जब काल की ताल बजी महाराज,
तो उसी समय सब यहीं पर पड़ा रह गया। जिन्हें हम अपना समझते थे, जिन लड़कों को हम अपना समझते हैं, वही लड़के एक दिन मरघट में ले जा करके हमारे शरीर को और इसी में होरी की तरह जा करके इसमें अग्नि लगा देते हैं। हमारे धन से मौज और मस्ती करते हैं। क्या हमने अपनी जिंदगी में इतना कमाया, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेते तो हमारे जीवन की, हमारे आत्मा को शांति मिलती। सारा पैसा इकट्ठा करते करते हम और आप चले गए और घर में जो नाती बेटा रह गए, हमारे पैसे से, हमारी कमाई से मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, हमारा पैसा गलत जगह पर ले जा रहे हैं। महाराज, इसलिए थोड़ा हमें जागना चाहिए। भगवान ने ये बहुत अच्छा किया। क्या भगवान ने ये बहुत अच्छा कर दिया जो कफन के अंदर प्रभु ने जेब नहीं सिलवाई परीक्षित जी महाराज। अगर काउ तरह से विधाता कफन के अंदर जेब बनवा दे तो महाराज दुनिया में अब बहुत बड़ी, वैसे तो कंगाली हमारे भारत में और बड़ी कंगाली होती है ना, बहुत बड़ी। अगर भगवान कफन के अंदर जेब सिलवा देता महाराज तो बुढ़ा मरते दम तक भी धन नहीं छोड़ता, एक भी पैसा पाई जेब में भर लेता, बैंक में एक चौहन्नी भी नहीं छोड़ता। लेकिन क्या करे, मजबूरी है महाराज। इसलिए देखिए 2.5 गज का कफन हमारे और तुम्हारे शरीर में लपेट दिया जाएगा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, महाराज गरीब को भी उसी घाट से जाना है, उसी घाट से अमीर को भी जाना है। न तुम्हारे ऊपर कोई माल जीवन लादा जाएगा, न उस गरीब के ऊपर। एक रास्ते से आए, एक रास्ते से जाना है सभी को। न कोई कुछ लाया था, न किसी को कुछ ले जाना है, सब जाएंगे इस दुनिया से। गरीब के शरीर में भी अंतिम समय 2.5 गज कफन का लपेटा जाएगा टुकड़ा, और अमीर के शरीर में भी चाहे एक भी पैसा उसके पास न हो, लेकिन फिर भी 2.5 गज कफन का टुकड़ा जरूर लपेटा जाएगा, और ज्यादा नहीं। इसलिए कहना है क्या, कि कमाए ले नरी हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। हीरा कमाओ चाहे मोती कमाओ, मगर महाराज अब तो समय कुछ साथ जाएगा नहीं, खाली हाथ जाओगे। चाहे हम सही चाहे आप सही, है ना। शायद खाई ले लडुआ पेड़ा, शायद खाई ले लड्डू पेड़ा, शायद खाई ले रूखी रोटी। महाराज शायद हुआ पेड़ा खाओ, चाहे रूखी रोटी खाओ। जिस समय पेट में भूख लगी होती है ना, तो महाराज चाहे सूखे टुकड़े रोटी के मिल जाए, उनसे भी पेट भर जाएगा, है ना। इसलिए कहना है सब एक सी होती हमें जीवन ही होती।
परीक्षित जी, चाहे तू सोई जा डबल बेड पे, चाहे तू सोई जा फटी दरिया पे, महाराज चाहे आप डबल बेड पे सो जाओ, चाहे सोफा पे सो जाओ, चाहे महाराज जंगल में जाओ के दरी भी न हो जमीन पे सो जाओ, जिस समय नींद आती है तो नींद ये नहीं कहती है कि हम सोफा पे और डबल बेड पे ही आएंगे, चाहे कहीं भी सो जाओ लेट करके, लेकिन नींद पूरी होती है ना, इसलिए कहना है क्या, चाहे तू सोई जा फटी दरिया पे, नींद सब एक सी होती, नींद सब एक सी होती, कफन में जेवर ही होती, कमाई ले